A very good morning, students. How are you? I hope you all are keeping well, students. In the previous class, we have completed the first part of this chapter. Now we are going to start the rest part of this chapter. Okay, students. And if you all have any problem, then please ask to me. Okay. So let's start our chapter. Our first topic is water animals. Okay. पानी के जानवर, जो जानवर पानी में रहते हैं. Fish have a strong sense of sight, which help them to find food and avoid predators. Fish के पास ना, जो मछली होती है उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, देखने की क्षमता होती है, जिससे कि क्या करती है, काफ़ी दूर भी इसका खाना रहता है तो उसे फाइंड कर लेती है और अवॉइड प्रेडिएटर्स को अवॉइड करती है. दे हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन देयर लिप्स, स्किन एंड बॉडीज़. फ़िश की टेस्ट बर्ड कहाँ कहाँ होती है, मतलब जिससे टेस्ट लेते हैं, वो उसके लिप्स पे होती है, ठीक है, स्किन पे होती है और पूरे बॉडी पे होती है. दे हैव इंटरनल ईयर्स विच कैन सेंस द वाइब्रेशन क्रिएटेड बाय साउंड. इनके पास इंटरनल एयर होती है. इंटरनल मतलब आंतरिक, अंदर ईयर्स, कान होते हैं, जिससे कि जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो इस साउंड को समझ जाती हैं, फील कर लेती हैं. Now, sharks uses Earth's magnetic field to find their way around. They have also highly developed sense of smell. शार्क की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है ना, वो बहुत कमाल की होती है, बहुत तेज़ सूंघने की क्षमता होती है. इसके अलावा शार्क क्या करती है ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र अर्थ का जो होता है. शार्क क्या करती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पूरा फ़ायदा उठाती है और उससे अपना रास्ता खोजती है. Some whales and dolphins give out sounds of very high frequency that echo back and can be detected by these animals. This help them to sense their surrounding. देखिए, जैसे अभी मैंने शार्क की बात की, अब वेल्स और डॉल्फिन्स की बात करते हैं. वेल, डॉल्फिन या कुछ बड़ी मछलियाँ जो होती हैं ना, अगर उनकी बात करें तो वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की चीज़ें, मतलब जैसे कि इको, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, किसी पहाड़ वगैरह पे या तो खाली रूम में आप बोलते हो तो आवाज़ गूंजता है या वापस रिटर्न बैक आता है. तो बस वही वाली चीज़ है कि इको मतलब वही होता है, साउंड का वापस बैक आना या आवाज़ का गूंजना. तो इससे क्या होता है ना, ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की चीज़ें सुन भी सकती हैं. तो वेल्स और डॉल्फिन्स क्या करते हैं, इससे जो आसपास मान लीजिए एनिमल्स ज़रा सा भी अगर पानी में रहने का या किसी चीज़ का साउंड होता है ना, तो ये मतलब समझ जाती हैं उसको, और आसपास क्या है अपने सराउंडिंग को एकदम अच्छे से समझ जाती हैं, सेंस कर लेती हैं. हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट. एनिमल्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं, मतलब बातचीत कैसे करते हैं. एनिमल्स कम्युनिकेट विच ईच अदर थ्रू साउंड, स्मेल, मूवमेंट एंड इन सम अदर वेज. एनिमल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आवाज़ के थ्रू, सुगंध के थ्रू, मूवमेंट जो होता है, और उनके कुछ अलग अलग तरीके भी होते हैं. डॉग बार्क्स, कैट पर, crickets chirp and frog croak to convey joy, danger, fear, anger and the need to mate. जैसे डॉग बार्क करता, भौंकता है, कैट म्याऊ म्याऊ करती है, ऐसे क्रिकेट चिप्स करते हैं. फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्रोक करते हैं, क्या करने के लिए, कि मतलब वो खुश हैं या तो दुखी हैं या तो डर रहे हैं या तो गुस्से में हैं या तो फिर उन्हें अपने किसी साथी की ज़रूरत है. ये सब बताने के लिए वो कई सारी चीज़ें करते हैं. हियर यू कैन सी सम पॉइंट्स. लेट्स स्टार्ट to discuss each point. Okay, students. Animals make sound to warn things Animals make sound to warn others of danger. In the jungle, monkeys make howling sound to warn each other about the approach of a lion and a tiger. मान लीजिए एनिमल्स जो होते हैं ना, ऐसा नहीं है सिर्फ अपने आप को ही बचाते हैं. मान लीजिए अगर जंगल में शेर या चीता इस तरह का कोई जानवर दिखा है तो क्या करते हैं, बंदर जो होते हैं वो हाउलिंग साउंड मेक करते हैं, जिससे कि सारे लोग सचेत हो जाते हैं. जो छोटे छोटे जानवर हैं, जो शेर या चीता जिसका शिकार करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सचेत हो जाते हैं और इधर उधर कहीं छिप जाते हैं. बर्ड यूज़ डिफरेंट सेल्स कॉल्ड चिप कम्युनिकेट विथ ईच अदर. बर्ड्स जो होते हैं चिप करती हैं ना, चहचहाना चिड़ियों का जिसको कहते हैं. इससे क्या होता है कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट इसी भाषा में करते हैं. एप्स एंड चिंपैंजीज यूज़ अ रेंज ऑफ साउंड्स टू इंडिकेट डिफरेंट मैसेजेस. चिंपैंजीज टच ईच अदर हैंड टू ग्रीट ईच अदर.
एप्स मतलब लंगूर और चिंपैंजीज जो होते हैं उनके पास कई साउंड्स होते हैं आपस में बात करने का, मैसेज इंडिकेट करने का। लेकिन चिंपैंजीज जो होते हैं ना एक दूसरे का हाथ टच करते हैं, जैसे हम हैंडशेक करते हैं ना वैसे ही एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए। वेल्स एंड डॉल्फिन्स कम्युनिकेट यूजिंग क्लिक्स एंड विसल्स। वेल्स और डॉल्फिन्स मैंने अभी पहले बताया था, क्लिक्स और विशल्स मतलब सीटियों का यूज़ करते एक दूसरे से बात करने के लिए। Many animals like insects, wolves, deer, sharks releases chemicals called pheromones to communicate with each other. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, चाहे वोल्व्स हैं, भेड़िए हैं, हिरन है या शंख है, ये सब क्या करते हैं, केमिकल रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जिसको कि हार्मोन्स कहते हैं। और इसी से ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। Cats and golden hamsters have special scent glands on their side which they rub against to communicate. कैट्स और गोल्डन जो हैमस्टर्स होते हैं इनके पास एक स्पेशल ग्लैंड होता है, ग्रंथि होती है, जिस सेंट की ग्लैंड होती है, जिससे कि ये रब करने लगते हैं किसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। मेनी एनिमल्स यूजेस देयर बॉडी मूवमेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने शरीर की मूवमेंट को बदलते रहते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। बी डांस व्हेन दे फाइंड नेक्टर। बीज क्या करती हैं, मक्खियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो डांस करने लगती हैं जब उन्हें नेक्टर मिल जाता है। दे डांस, दिस डांस हेल्प अदर बीज टू फाइंड देयर वे इन टू द सोर्स ऑफ नेक्टर। इससे क्या होता है, जो बाकी भी मक्खियाँ रहती हैं ना वो भी वहाँ तक, मधुमक्खियाँ वो भी वहाँ तक पहुँच जाती हैं, उनको उनका रास्ता मिल जाता है। द मेल फिडल क्रैब वेव्स अ क्लॉ टू अट्रैक्ट द फीमेल। जो मेल रिडल क्रैब होता है ना केकड़ा, वो क्या करता है, वेव करता है अपने क्लॉ को, उससे क्या होता है जो फीमेल क्रैब होती है ना वो अट्रैक्ट होती है उसके साइड और उसके पास पहुंच जाती है। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल सॉरी एलिफेंट हैव अ यूनिक वे ऑफ शोइंग अफेक्शन बाय एंड विनिंग देयर ट्रंक्स। एलिफेंट के पास भी एक अलग तरीका होता है अपने एक दूसरे के लिए अफेक्शन मतलब प्रेम शो करने का। उससे क्या करते हैं, ट्रेनिंग करता है अपने ट्रंक्स का। फिश यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन वाटर। फिश क्या करती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस छोड़ती है पानी में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। शार्क, कैटफिश एंड पैडल फिश कैन सेंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड बाय अदर एनिमल्स एज वेल। शार्क है, कैटफिश है या पैडल फिश है, ये भी उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो कि अदर एनिमल्स के द्वारा बनाया जाता है उसे सेंस कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास we will read the last part of this chapter. So that's all for today. Have a good day.